नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आप सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगी, क्योंकि जो व्यस्त होता है वही मस्त होता है, बिंदास होकर जीता है। तो मैं सुबह यहाँ मतलब 2 दिन पहले का मेरा ये वीडियो है, क्योंकि मैंने 2 दिनों से अपना कोई व्लॉग भी नहीं डाला है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ व्लॉग वगैरह डालने की। तो मैं यहाँ पर ना संडे का ये वीडियो है जहाँ पे मैं सुबह बना रही थी चाय। तो चाय बनाने के बाद मैं गई थी पूजा पाठ करने के लिए। तो देखिए मेरी चाय पक रही है, क्योंकि उस दिन भी मेरी तबीयत ऐसे कुछ गीली सी हो रही थी। तो मैंने पहले चाय बना के चाय पी, उसके बाद अपनी पूजा पाठ करके दूसरे कामों में मैं लग गई हूँ। और जब मेरी पूजा हो गई थी तो मैं आके यहाँ पे बैठ गई थी गेहूँ बीनने के लिए। ये गेहूँ थोड़ा सा गंदा था तो मैंने थाली में ना लेकर ऐसे नीचे डाल के बीनना शुरू कर दिया। ये मेरा बेटा भी आ गया था। और यहाँ पर ना पीहू के पापा मेरे घर के पीछे तरफ जो कचरा वगैरह पड़ा उसको जला दिए थे। और यहाँ पर हमने कुछ सब्जी भाजी भी खाई है, जिसमें से कद्दू, भिंडी, कुछ ऐसी भी सब्जियाँ होंगी जो हम समय समय पे तोड़ कर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा में बाँस पड़े हुए थे, मतलब बाँस की डंडी पेड़ को जो कटवाया था वो पड़े हुए थे, तो उसको साइड में लगा रहे थे। मतलब यहाँ से ना निकालने में थोड़ी सी समस्या हो रही थी, तो इसको हटा देंगे तो यहाँ से निकालने की जगह हो जाएगी। और देखो कितना तेज़ अचानक से ना, ये शाम का ब्लॉग था, समथिंग 4 साढ़े 4 बजे का ब्लॉग था। अचानक से बहुत तेज़ से तूफान आया था। मतलब हम लोगों का जो गेहूँ डला था पूरा का पूरा गीला हो गया था। देखो कितना तेज़ तूफान चल रहा है, और ऐसे पूरा लग रहा था कि घर में जो टीना लगा हुआ है ना ये पूरा उड़ जाएगा, इतना तेज़ तूफान आ रहा था। और देखो कितना तेज़ ये पेड़ पौधे हिल रहे हैं, इतनी तेज़ हवा में तो ना डर ही लगने लगता है। और देखो कैसे बारिश भी हो रही है। मतलब गर्मी के सीज़न में ना ऐसे समझ ही नहीं आ रहा है कि सीज़न गर्मी का चल रहा है कि बारिश चालू हो गई है। मतलब कभी भी आंधी तूफान, कभी भी पानी गिरने लगता है। तो ऐसे बूंदाबांदी हो रही थी। और भाई मैंने आपको दिखाया कि कैसे हल्का हल्का सा गीला भी हो गया था हमारा आंगन। तो हल्की हल्की मतलब जब गर्मी रहती है ना जब, और हल्की सी बारिश हो जाती है तो बहुत ही सुकून मिलता है। मतलब ठंडक तो हो जाती है पर ना बहुत सारा काम बढ़ जाता है। और ऐसे हवा तूफान चलता है ना तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि भगवान अब कितनी तेज़ बारिश होगी। और गर्मी के सीज़न में बारिश के तो मज़े ही अपने। यहाँ हम लोग डर रहे थे और हमारे बच्चे जाके पानी में नहाने लगे थे। और मतलब एक लेडीज़ों को ले चाहे कहते ना, आप कितना भी कुछ कर लो, लेडीज़ को घर के ऐसे काम को लेकर ना कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मैं सबको बता दूं कि मैं वो लड़की नहीं जो हालात के आगे झुक जाएं। मैं वो हूँ जो हालात बदलने का हौसला रखती हूँ। मेरी ताकत मेरी पहचान है और मेरा एटीट्यूड मेरी सबसे बड़ी ढाल। और भी कहते हैं लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। मैं अपनी मेहनत, अपने सपने और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से अपनी दुनिया बनाती हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ आ गई थी गेहूँ बीनने के लिए। उससे पहले मैं गेहूँ को फटक लूँगी, और मुझसे ना गेहूँ फटकते नहीं बनता, मतलब साफ़ करते। तो मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा फटक के आगे आगे तरफ करके साफ़ कर लूँगी और फिर इसको बीनूँगी। मतलब फटकते तो मुझसे नहीं बनता, पर जितना काम चलाने के लायक मैं फटक सकती थी तो मैं फटक रही थी। और यहाँ मैंने अपना मोबाइल भी रखा, मतलब मैं मोबाइल से एक और काम एडिशनल करती तो वही मैं बीच बीच में उसको भी देख रही थी। पर ठीक है, इंसान को ना अपने आप को इतना बिज़ी रखना चाहिए कि उसे फालतू का दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। मतलब अगर आप फ्री रहोगे ना तो आपका दिमाग यहाँ वहाँ चलता रहेगा। तो इसीलिए बस मैं बीच बीच में अपने काम भी करती हूँ, जितना मुझे जो टाइम मिलता है मैं अपने काम करती रहती हूँ। और कुछ अर्निंग का मैंने जुगाड़ भी करके रखा है, तो उससे मेरी यहाँ पे साइड इनकम होती रहती है थोड़ा बहुत। तो मैं वही बस अपने काम को भी कर रही थी, अपने घर के काम भी संभाल लेती हूँ, और घर के काम भी छोटे मोटे चलते रहते हैं। तो ये देखो मैं गेहूँ से उठक के साफ़ कर रही थी। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वही होती है जो हर दर्द को अपनी ताकत बना लेती है और हर गिरने के बाद अपने आप को पहले से भी ज़्यादा मजबूती से उठाती है। मुझे कमज़ोर समझने की जो लोग गलती करते हैं ना, क्योंकि मैं चुप ज़रूर रहती हूँ लेकिन वक्त आने पे खुद को साबित करना भी जानती हूँ, इसलिए कोई भी मुझे कमज़ोर समझने की गलती नहीं मत करिए। जो लोग मुझसे ऐसी गलती कर रहे हैं वो बाद में बहुत पछताएंगे।
तो अब ये हो गई है शाम का समय, क्योंकि आज दिन में मैंने बर्तन नहीं धुले थे, बहुत तेज़ धूप हो रही थी और मुझे धोने होते हैं आंगन में बर्तन। तो ना शाम के 5 बजे के समथिंग मैं यहाँ बर्तन धोने आई हूँ आंगन में, क्योंकि दिन भर से बहुत तेज़ धूप थी तो हिम्मत नहीं हो रही थी बर्तन धोने की। तो देखो मैंने फटाफट से बर्तन मांज लिए हैं। और भी मेरे कुछ कपड़े भी पड़े थे, क्योंकि बच्चे लोगों ने ना बाद में नहाया है, तो बर्तन के बाद मैं कपड़े भी धुलूँगी। सुबह मैंने कपड़े भी नहीं धुले थे, बस अपनी साड़ी वगैरह धो के डाल दी थी, पर और कुछ कपड़े रह गए थे जो कि मैं अभी बाद में धोऊँगी। और पता है काम करते करते कब दिन बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, पूरे दिन घर के झाड़ू पोछे खाना बर्तन में निकल जाता है। अगर हम अपने लिए टाइम ना निकालें ना तो इन कामों में इतने बिजी रहते हैं कि अपने लिए 1 सेकंड भी निकालना मुश्किल होता है। पर अगर इन्हीं को अपन साइड में रख दो, जब कुछ काम अगर बाद में करने के लिए छोड़ दो ना, तो अपने लिए अपन टाइम निकाल पाते हैं। तो इसीलिए ना मैं कुछ टाइम अपने लिए अब निकालती हूँ, क्योंकि पूरा दिन उसी कामों में झाड़ू पोछा खाना बर्तन करते करते ना इंसान मतलब मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, इंटरेस्ट नहीं आता मुझे ये झाड़ू पोछा खाना बर्तन करने में। तो मैंने सोचा कुछ अपने लिए टाइम निकालना होता है। बीच में ऐसे कुछ बुक्स वगैरह पढ़ना है या कुछ ऐसे एडिशनल काम जो मुझे पसंद है मैं वो भी करती हूँ। और आज ना मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, मैंने आपको बताया ना मेरी 2 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो आज मेरा काम करने में खाना बनाना, घर के काम करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने किए तो, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बस मैंने कुछ काम सुबह का ज़रूरी वाले किए थे और बर्तन वगैरह छोड़ के मैं सो गई थी। फिर सो के अभी उठी हूँ, तो अभी देखो आपको दिख रहा हो कितनी तेज़ हवा चल रही, मेरी साड़ी कैसे उड़ रही है। तो बहुत तेज़ हवा तूफान चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी धो के रख दे, नहीं तो पानी गिरने लगेगा। तो आंगन में जो काम करने होते हैं वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब पानी गिरेगा ना, धूप अगर है तो भी आप काम नहीं कर सकते, आंगन में पानी गिर रहा है तो भी आप काम नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है। तो बस मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी, फिर दीदी भी आ गई थी बर्तन धुलवाने के लिए। तो दीदी फटाफट बर्तन मांज रही थी और मैं धो रही थी बर्तन को। ऐसे मिलवा के काम करने से ना काम का पता भी नहीं चलता और बातें करते करते काम भी हो जाते हैं। तो हम दोनों बातें भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, और कब काम हो गया मतलब कब बर्तन हो गया पता ही नहीं चला। इसके बाद हम लोग बस बनाएंगे चाय वाय और पियेंगे साथ में बैठ के चाय। अभी मेरे को अपने बच्चों के भी कपड़े धोना है, तो वो भी धो के फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा सा हाथ मुँह धो के रेडी हो जाऊँगी। और ना मुझे अभी वीडियो एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए भी आपको लेट मेरे ब्लॉग मिलते होंगे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और बताइएगा कि मैं अपनी वीडियो में और क्या मतलब सुधार कर सकती हूँ, मेरे वीडियो में क्या गड़बड़ है या फिर क्या कमी है, आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो आप ये देख रहे हो ना, ये मेरे ससुराल के मतलब आंगन में ही हम लोग यहीं पे बर्तन धोते हैं, क्योंकि बाथरूम मतलब जहाँ पे नहाना है धोने का वहाँ पे ऐसे घुस के बर्तन धोने की इच्छा नहीं होती है। तो हम लोग यहीं बाहर मतलब खुले आसमान के नीचे यहीं पर बर्तन धो लेते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन धोने के बाद और भी जो एडिशनल काम होंगे वो करेंगे, या फिर थोड़ी देर बैठ के भी मोबाइल चलाएँगे। आज आपको कुछ ऐसे मतलब कोट्स सुनाती हूँ जो औरतों के लिए ये बनी है, लेडीज़ों के लिए बनी है। लेडीज़ों के लिए कहा गया है, मैं जैसी हूँ वैसी ही परफेक्ट हूँ, मुझे बदलने की कोशिश मत कर। मुझ पर एटीट्यूड नहीं है, बस खुद की मैं वैल्यू पता करती हूँ, मुझे जानती हूँ कि मेरी क्या वैल्यू है, मैं क्यों हूँ और अपनी दुनिया खुद बनाती हूँ। जो मुझे समझते नहीं मैं उन्हें जज भी नहीं कर सकती। मैं किसी से कम नहीं और किसी से ज़्यादा बनने की ज़रूरत भी नहीं। मेरी पहचान मेरे रूल्स से बनती है। मैं अपनी पसंद की कहानी लिखती हूँ और किसी और की नहीं। स्ट्रॉन्ग वुमेन कभी किसी के पीछे नहीं भागती, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। मैं एटीट्यूड नहीं दिखाती, बस खुद को इग्नोर होने नहीं देती हूँ। मेरी स्टाइल और मेरा एटीट्यूड दोनों अलग ही लेवल के हैं। आपको लगता होगा ना कि लेडीज़ है ही क्या, मतलब एक औरत अगर घर में ना होना तो घर की तो समझ लो कि घर की काया पलट ही हो जाती है। कहाँ कौन चीज़ रखनी है नहीं रखनी, मतलब घर का नक्शा ही बदल जाता है। एक मजबूत महिला वही है जो हर मुश्किल में खुद को संभाल लेती है। खुद पे भरोसा रखो यार, तुम किसी से कम नहीं हो। भले ही तुम घर के झाड़ू पोछा खाना बर्तन करते हो, पर ये काम भी आजकल कौन ही करता है। अगर तुम अपने घर को अच्छे से संभाल रहे हो तो तुमसे ताकतवर कोई नहीं है। सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत भी रखो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी मेहनत आत्मविश्वास से बनती है।
तो चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने काम धाम करने के लिए। बाद मतलब बर्तन कपड़े सब धोने धाने के बाद मुझे लगाई थी प्यास, तो मैं फटाफट से पानी पी के जाऊँगी फिर से गेहूँ बीनने। इस समय ना ये गर्मी के सीज़न में यही होता है हम लेडीज़ों के साथ। ठंडी के सीज़न में हम क्या करते हैं, मटर और गोभी गाजर छीलते ही हमारा टाइम चल जाता है। और गर्मी के सीज़न में देखो पूरे टाइम केवल हमको गेहूँ 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 मतलब पूरा दिन ना गेहूँ साफ करने में ही निकल जाता है। और ये देखो मेरे बच्चों ने आंगन में कैसे बॉटल फैलाई है, पूरे आंगन में आपको बॉटल ही बॉटल दिख रही है, क्योंकि जो जहाँ पानी पीते हैं वहीं पे बॉटल फेंक देते हैं। और आज ना वही बॉटल को भी हम लोगों ने इकट्ठा करके धोना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ने ना पानी पी पी के बॉटल यहाँ वहाँ फेंक दी है। बारिश हो गई तो पूरी बॉटलें भी ख़राब हो गई। फिर देखो ये हमारे घर के बच्चे इतने शैतान हैं कि बच्चों ने घर की टाइल्स गेट की में जो ये टाइल्स आपको दिख रही है ना, ये टाइल्स भी निकाल दी। तो देखो कितना गंदा दिख रहा है। अब इसको फिर से ना मतलब कुछ से सीमेंट वगैरह से लगाना पड़ेगा। तो बस मैं शाम को आ गई थी अपना गेहूँ बीनने के लिए, फिर से बर्तन वगैरह धोने के बाद। और ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या ही मतलब ऐसे काम करूं। तो मुझे ना ऐसे शाम को बहुत बोरिंग लगता है। थोड़ा सा मैं छत में भी आई थी टहलने के लिए, पर हवा तूफान इतना चल रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था छत में भी। तो नीचे बस बैठ के मैं और दीदी गेहूँ बीन रहे थे, बातें करते करते हंस रहे थे। बस इतने ऐसे ही ज़िंदगी औरत की गुजर जाती है। लेडीज़ों की लाइफ में पता ही नहीं चलता कि मतलब हम लोगों को देखने के लिए तो लोग कहेंगे कि आप क्या ही करते, पर घर में पूरा दिन कब गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो चलिए ठीक है, अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और अगर पसंद आए तो उस पर एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट करिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।